Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर मौजूद उस परम पिता परमात्मा की ज्योत, उस इलाही नूर को, उस मालिक परवरदिगार जो आपके दिलों में मौजूद है, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नजूमी जी यूट्यूब चैनल में इल्मे ज्योतिष लाल किताब से मोहब्बत रखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुजुर्गों की शिक्षाएं हमें शुरू से मिली हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, कर भला हो भला। और हमारी लाल किताब भी कहती है कि कर भला होगा भला। लेकिन कुछ कंडीशन में कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, सेवा कर मेवा मिलेगा, लोगों की मदद कर खुदाई मदद मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कहते हैं कि नेकी कर और जूते खा। वैसे ये लफ्ज़ आपको सुनने में थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा कि आखिर ऐसा तो बहुत ही कम सुनने में मिलता है। सुना तो यही था कि कर भला हो भला, लेकिन नेकी कर और जूते खा, ये कैसा लफ्ज़ हुआ? ये बिल्कुल रियल सच्चाई है बहुत से लोगों की ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी में जब भी वो नेकी का काम करते हैं तो हमेशा उन्हें परेशानियाँ आती हैं। किसी की मदद करते हैं, वो इंसान उसका एहसान नहीं मानता, बल्कि उसे ही मुसीबत में डालकर आगे बढ़ जाता है। दो आदमी की लड़ाई झगड़े में कोई पड़ गया तो दोनों मिलकर उसे पीट देते हैं। यानी कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में कर भला होगा भला की जगह पर नेकी कर और जूते खा, ये हालात इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। अगर हम इसे इल्मे ज्योतिष लाल किताब के हवाले से देखें तो ये हालात इंसान की ज़िंदगी में कब होते हैं, इसके बारे में हम आइए देखते हैं। जब भी इंसान का बृहस्पति मंदा होगा, जब भी इंसान का बृहस्पति जो है वो मंदे घरों में बैठ जाएगा, ऐसे वक्त में इंसान जब भी नेकी के काम करेगा, नेकी के काम करेगा तो उसे बुराइयां ही मिलेंगी। अगर किसी को खाने के लिए रोटी दे दी तो वो ये कहेगा तुमने मेरे को जहर दे दिया है। आपने एक वो वाक़या सुना है ना कि एक आदमी को किसी ने रोटी खिलाई और रोटी खाने के साथ ही वो हल्ला करने लग गया कि मुझे इसने जहर दे दिया है, पता नहीं क्या खिला दिया है। उसने रोटी तो उसकी भूख पर तरस देकर होकर रोटी खिलाई, लेकिन यह झमेला आगे बढ़ गया। पुलिस आ गई, एक तो रोटी खिलाई, ऊपर से 2 डंडे भी खाए और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाए। तो जब इंसान की ज़िंदगी में बृहस्पति का असर मंदा हो और साथ ही केतु का असर भी मंदा हो, तो ऐसे इंसान में भलाई करने की जगह पर उसे बुराई मिलती है। उसे कोशिश करनी चाहिए कि भलाई तो करें, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर रिस्क लेकर बिल्कुल ना करें। ऐसे इंसान को कानों में सोना पहनना या माथे पर केसर का तिलक लगाना या जर्द कपड़े धारण करना, वैसे तो आप जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे वो आपको एक बात तो ज़रूर बता देगा कि माथे पर केसर का तिलक लगाएं। लेकिन माथे पर केसर का तिलक लगाना बृहस्पति नीच वालों को बर्बाद करके रख देता है। कामकाज में रुकावटें आ जाती हैं और किस्मत में भी रुकावटें आती हैं, क्योंकि बृहस्पति जो पहले से ही मंदा था उसकी चीज़ें अपने ऊपर ले लेना और भी मंदा असर पैदा करता है। अगर ऐसे में इंसान का केतु भी मंदा हो तो भाइयों से मुखालफत, परिवार से मुखालफत। मेन मकसद क्या है कि जब बृहस्पति मंदा होगा तो वहाँ पर मंगल बद का असर भी आदमी की ज़िंदगी में आ जाता है। और मंगल बद है कि अगर हम हथेली में देखें तो जो हथेली का जो ये बुर्ज है ये मंगल बद है
और ये मंगल नेक है, और ये बृहस्पति खाना नंबर 2 का है। ये दूसरे बृहस्पति का अमाउंट ऑफ जुपिटर है। जब भी इंसान की ज़िंदगी में ये जो मंगल बद का है, यहाँ से जो ये पूरा का पूरा जो रास्ता खुलता है वो खाना नंबर 2 बृहस्पति की ओर जाता है। जब भी ये जो बुध की रेखा और ये चंद्र की रेखा, जब ये दोनों क्लोज होते जाएंगे, इधर से तंग होते जाएंगे और इधर से खुले होते जाएंगे, यानी कि ये पार्ट बड़ा होता जाएगा, ये पार्ट तंग होता जाएगा, ऐसे इंसान की ज़िंदगी में बृहस्पति का मंदासर होगा, बृहस्पति की हवा की रुकावट बंद होगी, और ऐसे इंसान का दिया हुआ पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा। वो जिससे भी पैसा देगा वो लेके खा पी के बैठ जाएंगे, ना पैसा आएगा, और जिसने पैसा लिया उसका भी कुछ नहीं बनेगा। अगर ये आगे से इधर से तंग होता जाए, आगे से खुलता जाए, ऐसा इंसान ब्याज के धंधे में, पैसे के लेन देन के धंधे में लोगों की मदद करके बढ़ता जाएगा। लेकिन जहाँ पर बृहस्पति का बुर्ज तंग होता गया और यहाँ से ये मंगल बद का मैदान बड़ा होता गया, तो इंसान की ज़िंदगी में वो जितने मर्जी नेकी के काम कर ले, भलाई के काम कर ले, उसे जूते ही मिलेंगे। उसके लिए यही कहावत बनी होती है कि नेकी कर और जूते का। तो जब भी आपका बृहस्पति अगर 1 से 6 घर के बाद के घरों में बैठा हुआ है, 7 में बैठा हुआ, 7 में पंडित जी ने बोला है कि ऐसे इंसान को जो है कपड़े का दान करना गैर मुबारक होगा। 8वें में भी बृहस्पति जब 8 आता है तो इंसान की अफवाह उड़ती है। इंसान चाहे जितने भले काम कर ले, लोग उसकी बुराइयां पीठ के पीछे करते रहते हैं और अफवाह बहुत ज़्यादा उड़ती है। 9 में भी बृहस्पति का असर तो उम्दा है, लेकिन अगर केतु अच्छा हो तो ही उम्दा है। 10 में बृहस्पति का असर तो वैसे भी मकर राशि का जो है 10वां घर जो है वो भावकारक मकर राशि, वहाँ पर बृहस्पति का असर जो है वो मंदा हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी में बृहस्पति का कोई काम नहीं होता, और जितना इंसान नेकी करता जाता है, भलाई के काम करता है, जितनी लोगों की मदद करता है, लोग उसका एहसान मानते नहीं। लोग कहते तुमने तो किया ही नहीं, ये तो काम मेरा होने वाला ही था है। और ऐसे इंसान को ज़िंदगी में केसर का तिलक लगाना, गले में सोना धारण करना, या जो भी बृहस्पति की चीज़ों का संग साथ करना हमेशा मंदासर देता है। वही हाल खाना नंबर 11 में है। 11वें घर में भी जब बृहस्पति होता है तो बृहस्पति क्या है कि दुनिया के बाहर का जमाना, जो घर का अंदर है वो खाना नंबर 10 है, और घर की जो बाहर की शान है वो खाना नंबर बृहस्पति 11 की होती है। बृहस्पति 11वें में भी इंसान जो होता है वो तकरीबन क्योंकि बृहस्पति का काम है कि नुक्स निकालना। बृहस्पति जब भी बात के घरों में होगा वो हमेशा कुछ न कुछ नुक्स निकालता रहेगा और मंदे असर पैदा करेगा। और 12वें में बृहस्पति जो है वो लोगों को अपनी लंबी लंबी बातें सुनाना, बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों का दिमाग खाना, और बस हमेशा गुजरे हुए ज़माने की बातें करते रहना, ये बृहस्पति 12 के हालात होते हैं। इस प्रकार से जब भी आप बृहस्पति आपके बाद के घरों में बैठे हैं या किसी भी तरह से बृहस्पति मंदा हो रहा हो, तो नेकी का काम करें, लेकिन थोड़ा सोच कर समझ कर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नेकी कर और जूते खा पाने बात आपकी ज़िंदगी के साथ हो। तो ये जो मसला था थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, थोड़ा कुछ लोगों को शायद ये बातें पसंद ना आए, लेकिन ये ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है कि जहाँ पर कई बार नेकी कर दरिया में डाल देने से खुदाई मदद मिलती है, वहीं पर कई बार नेकी कर और जूते खा वाली बातें भी हो जाती हैं। तो इस बात को अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे, अब इसके लिए आप पूछेंगे उपाय क्या होगा। इसके लिए कोई उपाय नहीं है, ये आपको खुद अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी आदतों पर। और जिनका बृहस्पति मंदा होता है ना, ऐसे दरअसल क्या है ना, जब भी बृहस्पति आदमी का मंदा होगा तो ऐसा इंसान जो है ना वो सोचेगा कि मैं भलाई करूं, बड़ा नाम कमाऊं, लेकिन ऐसा उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ना उसे मिलेगा, और ये उसका सोचना ही बेकार है कि मैं भलाई करके अपना नाम कमाऊंगा। क्योंकि जिसका जो भी ग्रह नीच होगा ना, इंसान सोचेगा कि मुझे वो चीज़ें मिलें। जिसका सूरज नीचे होगा वो आदमी नमक खाने का आदी होगा, ठीक है जी। जिसका बृहस्पति थोड़ा मंदा होगा, ऐसा आदमी पीली वस्तुओं का बहुत ज़्यादा आदी होगा। धर्म स्थान का घर में उन्होंने बड़ी बड़ी मोटे मोटे ग्रंथ, महाभारत रामायण भी रखी होंगी। बृहस्पति 10 में तो यह पक्की कंडीशन होती है कि ऐसे इंसान घरों में जो है बहुत ही मोटे मोटे पुराने ग्रंथ रख कर बैठा होता है। यानी कि वो चाहता है कि किसी न किसी से मेरा बृहस्पति की जो हवा है वो कायम हो, लोगों में मेरा प्रचार हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टे नेकी कर जूते खा वाली बातें हो जाती हैं। तो
इस प्रकार से आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसके लिए कोई उपाय नहीं है, उपाय यही है कि अपनी आदत पे कंट्रोल करें। अगर आप ये सोचते हैं कि नेकी से, भलाई करने से आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आपको नाम कमाई मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में आपकी ज़िंदगी में सिर्फ रोना ही रोना, यानी वही बृहस्पति मंदे वाली बातें कि याद आता हमको गुजरा हुआ ज़माना, कभी हम भी बाइकबाल थे, यही बात आपकी ज़िंदगी में रह जाएगी। तो इन बातों का ख्याल आपको खुद ब खुद करना है। वैसे जो बृहस्पति मंदे के उपाय हैं वो आप अकॉर्डिंग अपने कुंडली के हिसाब से और अकॉर्डिंग लाल किताब रेमेडीज़ के हिसाब से आप कर सकते हैं और परेशानियों से निजात पा सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी आपको अपनी आदतों पर कंट्रोल ज़रूर करना होगा। तो इतनी सी बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं और YouTube ने भी आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरफ लाइक है, दूसरी तरफ डिसलाइक है। जो भी आपको मंजूर हो आप वो करें और आपका दिया हुआ दोनों प्यार मुझे कबूल है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने देखी है कि इस ज़िंदगी में ना तो मोहब्बत और ना ही नफ़रत, मोहब्बत और नफ़रत दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों ही कभी कायम नहीं रहते। आज आपकी मेरे प्रति मोहब्बत है, हो सकता है कल ये नफ़रत में बदल सकती है, और आपके मन में मेरे प्रति नफ़रत कल मोहब्बत में बदल सकती है। क्योंकि मैंने इसे अपनी ज़िंदगी में खुद ब खुद कई बार देखा है। जो लोग मोहब्बत करते थे उनके अंदर में नफ़रत पैदा हो गई और जो नफ़रत करते थे उनके अंदर में मोहब्बत पैदा हो गई। तो ये नफ़रत और मोहब्बत ये दोनों ही कभी भी स्थिर नहीं है, ये हमेशा बदलते रहते हैं वक्त के हिसाब से। तो फिर भी आपका अगर बृहस्पति मंदा है तो नेकी, दान, भलाई के कामों में से आपको कभी भी अच्छाई नहीं मिलेगी। आप जितना नेकी, दान, भलाई का काम करते जाएंगे उतने ही आप बर्बाद होते जाएंगे। दिया हुआ पैसा किसी को ना उसके काम आएगा, ना फिर वह आदमी देने की हालत में आपको पैसा रहेगा और ज़िंदगी में सिर्फ रोना ही रोना रह जाएगा। इतने लफ्ज़ों के साथ मैं उस परम पिता परमात्मा से, मालिक परवरदिगार से यही मेरी गुजारिश है कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। यह नेकी करने से मेरा इतना ही मनोरथ है कि आप किसी का बुरा भी ना करें और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर भला करना भी आपके लिए बुरा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेकी छोड़ दें, यानी कि नेकी रखें, अपने तक सीमित रखें। अगर आप इसे चाहते हैं कि मैं करके दुनिया में नाम फेम कमा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिश्तेदार होंगे वो भी बस खा पी के ढकार मार जाएंगे और भाई बंधु जो हैं वो भी सब खा पी के ढकार मार जाने वाले होंगे। कोई भी आदमी आपकी मदद नहीं करेगा, जिसकी आप मदद करेंगे वही आपको बर्बाद करता जाएगा। सो इतने लफ्ज़ों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं और इतनी सी मेरी गुजारिश है। आप जो भी उपाय करते हैं, उपाय करने के साथ अगर आपको बातें मेरी अच्छी लगती हैं तो उपाय करने से पहले कुत्ते को रोटी या साधु फकीर को रोटी की सेवा या धर्म स्थान में पुजारी को खाने पीने की चीज़ें देकर ही आप उपाय की शुरुआत करें, तब उपाय के फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे। वरना क्योंकि उपाय एनर्जी से काम करते हैं, उपाय तो किताबों में लिखे पड़े हैं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, आपको 20 रुपये में पूरी उपायों की किताब मिल जाएगी। लेकिन वो किताब में पढ़ने से उपाय काम नहीं करते। उपाय तभी काम करते हैं जब वो किसी एनर्जी से लिए गए हों और उस एनर्जी की एक रकम अदा की गई हो, आशीर्वाद लिया गया हो, आशीर्वाद के बदले में दक्षिणा दी गई हो। मेरी दक्षिणा यही है कि आप कम से कम 100 रुपये की बिस्कुट या रोटी जो है वो गरीबों में तकसीम करें, उसके बाद उपाय करें, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है।